Smart work does not mean that you follow the perception management. If you do so, then you may rise fast, but it will not take you a long way. Whereas the hard work helps you remain stick to the roots. Throughout the year, you work hard to attain the L rating best. But at the end of the year, you fail to achieve that at times because you simply do the hard work and try to achieve your goals without adding smartness to it. You know what I mean to say? So in my today's video, I would emphasize on various facts about smart work versus hard work. So friends, please watch this video till end. Okay? Now let's talk about what is hard work. You know, hard work involves putting in a significant amount of time and effort without necessarily focusing on your strategy. Let's emphasize on dedication, persistence, and laborious effort. Now, let us understand what is smart work. It involves a strategic approach to do various tasks, focusing on efficiency, effectiveness, and its optimal use of resources. So friends, it's time to upgrade yourself, else you would lag behind. You know, हमने बहुत जगह सुना होगा, लोगों से मिले होंगे, वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, सर उठाने का टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, बहुत मेहनत करता हूँ, आई होप इस साल मेरी रेटिंग अच्छी आएगी, आई विल डू समथिंग, आई विल अचीव समथिंग गुड. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट अगर आप ऐसे ही हार्डवर्क करते रहे बिना स्मार्टनेस के, राइट, तो आपकी कंपनी, आपका मैनेजर, आपका बॉस आपको समझेगा गधा, कि आप गधे हैं, राइट. और उसको ये पता लग जाता है जब आप 1-2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आगे से आगे बोलते हैं कि सर मैंने काम कर लिया, आप बताइए क्या करना है नेक्स्ट, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीकेंड पे कर लूँगा, सो ऐसे लोग बहुत हैं जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हैं. वो कहते हैं घर पे तो बैठना है, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, सैटरडे को कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आई विल डू इट. वो ये शो करते हैं कि मैं सर की गुड बुक्स में आना चाहता हूँ या आ सकता हूँ ऐसा करने से. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा करने से आपका जो बॉस है वो ये पता लग जाता है उसको कि आप एक गधे हैं और आप बहुत बोझा ढो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपसे और बोझा बोलेगा ढोने के लिए, एंड आप ढोएंगे, राइट. ही विल कीप गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम यू बिकॉज यू योरसेल्फ इट सेड दैट यू आर हार्ड वर्कर एंड यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क. आप तो सोच रहे हैं कि आपकी इमेज अच्छी बन रही है, बट आपकी इमेज दूसरी सेंस में अच्छी बन रही है, राइट. सो ऐसा मत करिए, राइट. प्लीज़ ऐड स्मार्टनेस टू इट. अगर आपकी छुट्टी है तो आप छुट्टी लीजिए, छुट्टी इंजॉय कीजिए, अनलेस देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और स्पेसिफिक टास्क जो आप ख़त्म नहीं कर पाए, वो आप कर सकते हैं. बट अगर हमेशा ये बोलेंगे कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं वीकेंड पे कर लूँगा, तो आप समझिए ज़िंदगी भर आप वीकेंड पे काम करते रह जाएंगे, आपका पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ ख़त्म. You will not be able to maintain your work-life balance. Take my words. It's good to be hardworking. That gives you a boost to stand up and say your words and say in front of anybody. You can show your caliber anywhere. If you have gone to a new job, अगर आपको काम आता है, आपने हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे से काम आता है, तो आप फटाफट काम सीख जाएंगे और फटाफट डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, राइट. सो आपका एग्जिस्टिंग जॉब है, चाहे आपका नया जॉब है, यू विल नॉट फील स्कैर्ड. आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा बिकॉज यू नो योर वर्क, राइट. बट इज इट सो? नोइंग योर वर्क completely is enough for your career growth? Have you thought of it? Because if you will not add smartness to your work, mind you friend, you will not be able to achieve your goals, you will not be able to achieve what you desire for, because you have to add efficiency, you have to add effectiveness to your work, so that you have to add handling people well. If you don't do it, then mind you, you will not be able to achieve what you desire for. Now look at this chart जो मैंने आपके लिए बनाया है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क.
आप ये पढ़िए ध्यान से, ठीक है। आप ये मेरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, सेव कर सकते हैं वीडियो को, बाद में इसे देख सकते हैं, राइट। आई विल रीड आउट फॉर यू ऑल्सो, you know, the difference between, the core difference between hard work and smart work. First point है hard work you do everything on your own, right, and objects out to finish a particular task, whereas smart work you involve others by sharing various tasks to achieve your objective. This way you are able to achieve multiple goals together. See, ये सेंटेंस पढ़ के आप अपने आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, हार्ड वर्कर जो होते हैं दे टेंड टू फॉलो अ सेट प्रोसेस विदाउट डाइवर्टिंग देमसेल्व्स, यू नो, फ्रॉम द कोर। दे हैव अ टनल विजन, यू नो, ये ऐसे देखते हैं, उनको सामने दिख रहा है क्या है मेरे सामने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नहीं दिखता उनको। वो टनल विजन के साथ आते हैं कि मुझे तो ये बोला गया है, ये प्रोसेस फॉलो करना है, मैं यही प्रोसेस फॉलो करूँगा चाहे कुछ हो जाए, राइट। वेयरएज स्मार्ट वर्कर्स दे आर इनोवेटिव, वो इनोवेट करते हैं कि मैं कैसे अपने काम को ट्विक करूं ताकि मैं मैन डे सेव कर पाऊं, ताकि मैं प्रोसेस को री इंजीनियर कर पाऊं, कम समय में प्रोसेस को मैनेज कर पाऊं, कम लोगों से मैनेज कर पाऊं, यू नो, दे इनोवेट एंड कम विद अ ब्रॉड माइंड and strategy. They are open to ideas, they are welcome ideas, you know, जो आपकी टीम, आपके peers, आपके colleagues देते हैं कि you know, you can do it that way, you can do it this way, so they are open to all ideas, right, and they have come with a broad mind, so they think strategically. So that's the major difference between a smart work and a hard work. Now smart workers, they always believe in quantity and quality both, whereas the hard workers they believe in quantity over the quality. क्योंकि वो क्या है ना, वो गधे की तरह काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा अपने बॉस की नज़रों में उतना ही अच्छा बनूंगा, अच्छा दिखूंगा, राइट। तो वो क्वांटिटी फॉलो करते हैं, क्वालिटी नहीं फॉलो करते। जबकि स्मार्ट वर्कर जो होता है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों फॉलो करता है, ठीक है ना। देखिए, आप ज़्यादा काम करेंगे बट स्मार्टनेस के साथ करेंगे तो जाहिर बात है आपके नंबर ज़्यादा बनेंगे, राइट। एंड दिस इज़ द ट्रेंड विच इज़ बीइंग फॉलोड nowadays, राइट। फोर्थ पॉइंट, हार्ड वर्कर्स ऑल्दो दे आर एनर्जेटिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, क्योंकि यू नो वो इतनी एनर्जेटिक होते हैं कि वो कहते हैं भाई कितना भी काम आ जाए मैं करता रहूँगा, कुछ भी आ जाए, धूप है, गर्मी है, बरसात है, अगर आप आउटसाइड फील्ड में जॉब करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस काम करता जाऊँगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। जबकि स्मार्ट वर्कर जो होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, वो उस काम को कम समय में भी कर सकते हैं, करना जानते हैं कि उस काम को कम समय में कैसे करा जा सकता है या कराया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, स्मार्ट वर्क करेंगे तो ही आप सक्सीड हो पाएंगे लाइफ में, एल्स आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे, सक्सीड तो आप तब भी हो पाएंगे बल्कि बट थोड़ा देर से होंगे। फिफ्थ पॉइंट है, अब हार्ड वर्कर्स जो होते हैं दे रिक्वायर न्यूमरस आवर्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, राइट, बिकॉज दे आर ओनली डूइंग हार्ड वर्क, करते जा रहे हैं। Whereas the smart workers they require proper planning and they always prioritize their task. वो क्या करते हैं, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के क्वाड्रेंट में अपना काम रखते हैं कि मेरे लिए क्या अर्जेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट है। यू नो, आपने देखा है कि जो हम हिंदुस्तानी हैं उनके लिए हमेशा हर चीज़ अर्जेंट होती है, अर्जेंट, ये है अर्जेंट है, भाई ये फटाफट कर दो अर्जेंट है, ये फटाफट कर दो अर्जेंट है। क्या आपने कभी ये देखा है कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट आप पहले करिए, अर्जेंट तो सब कुछ होता है। यू नो, आपके लिए चाय पीना भी अर्जेंट है, स्मोक ब्रेक भी अर्जेंट है यार, चलते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है। सो फॉर यू एवरीथिंग इज अर्जेंट। सो स्मार्ट वर्कर्स दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज देयर टास्क and classify their task between urgent and important quadrant, right? Please do that. Okay, so smart work is doing smart but not acting smart. Please underline this line. Smart work is doing smart work but not acting smart, right? If you act smart without doing smart work, you may lose in the long run, whereas if you do hard work with a bucket full of smartness in it, you will go long way.
and you will not lose anywhere in the world, not in India but anywhere in the world. आपको पता है क्लासिक एग्जांपल यूपीआई पेमेंट का, यूपीआई प्लेटफॉर्म का, आपको पता है ना, अब यूपीआई प्लेटफॉर्म लाना एक स्मार्ट मूव था, राइट? बट आपको पता है ना, खाली यूपीआई पे आप जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, आपने पैसे ट्रांसफ़र किए उसको चले गए, दैट इज़ नॉट ऑल, ये नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है। सो जब हमारे बैंक्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने यूपीआई प्लेटफॉर्म के हार्डवर्क के साथ बनाया, तो आप देखिए क्या प्रोडक्ट निकल के आया है। सेकंडों में यूपीआई प्लेटफॉर्म से आप कहीं पे भी पैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, राइट? पहले क्या होता था, पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करते थे, इंटरनेट बैंकिंग खोलनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती थी। बट अभी क्या है, हार्ड वर्क तो है बैक एंड पे, बट फ्रंट एंड पे क्या है, स्मार्ट वर्क आ गया, विच इज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म। सो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, राइट फ्रेंड्स? आई होप आपको ये मेरा कंटेंट, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, समझिए, एंड प्लीज़ डू मेंशन दैट हाउ डिड यू लाइक माय वीडियो। मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लिखिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो फार, राइट? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।